अब हमें उस गजल की ओर चलना है कि जैसे किसी भी चेहरे पे चेहरा नहीं लगता, जो तेरा न हो पाए किसी का नहीं लगता। लहजे की मिठास ऐसी मिठाई है कि जिसमें सावन के महीने में भी कीड़ा नहीं लगता। इस मुल्क हिंदुस्तान का वो शायर, वो अदीब जिसे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू ज़बान व अदब के मुशायरे होते हैं, लगभग 30-35 सालों से एक एक चौक चौराहे पर, एक एक कस्बे देहात, हिंदुस्तान में बोलो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शेर व शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग पाए जाते हैं, वहाँ वहाँ इस आवाज़ को सुना गया है और अपने दिल में जगह दी गई है कि थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ ज़माना होता है। दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, 100 में कोई एक दीवाना होता है। 100 में कोई एक ऐसा शख्स होता है कि जिसको ऐसी इज्जत, ऐसी शोहरत, ऐसी मकबूलियत हासिल होती है जो आली जनाब अल्ताफ जिया साहब का हिस्सा बनी। गजल के मुशायरों का वो ताजदार और आफाकी लहजा जिसने बेशुमार मोहब्बतें हासिल की, बेशुमार लोगों के दिलों पर राज किया और अभी तक गजल के हवाले से राज कर रहे हैं। तमाम लोग मिलकर एक मरतबा जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए अल्ताफ जी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने भाई नौशाद को और अजमल को, जिन्होंने बड़ी मेहनतों से इस मुशायरे को सजाया था और उनकी मेहनत रंग लाई। आपकी समाअतों को, मोहब्बतों को सलाम करता हूं कि इतनी सर्दी में इतनी, एक शेर याद आ रहा मुझे कि ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। मैं सलाम पेश करता हूं आपकी मोहब्बतों को। अब्दुल सलाम साहब इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं और उन्हीं की मोहब्बतों की बरकत है, उनके कदमों की बरकत है जो ये मुशायरा अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। राम प्रताप साहब भी यहाँ बैठे हैं। दोस्तों, एक बात अर्ज कर दूं, मुशायरा जो होता है वो आईना होता है और आईने के सामने झूठा शख्स बहुत देर तक नहीं रह सकता। एक सच्चा ही शख्स होता है जो पूरा मुशायरा सुनता है और पजीराई करता है शायर की। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई मुशायरा छोटा या बड़ा नहीं होता, मुशायरे को बड़ा बनाने वाले आप जैसे बड़े सामीन होते हैं। मैं आपकी समाअतों को सलाम करता हूँ। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। भैया देखिएगा किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। मेरे भाई अजमल ने मुझसे कहा था कि अल्ताफ भाई, आप बहुत ज़माने के बाद यहाँ आए हैं, आप जी भर के सुनाएं। लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे कृष्ण बिहारी नूर का शेर याद आ रहा है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। वाह, इतने हिस्सों में बढ़ गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मुझे नाज है आपकी समाअत पर कि आप जितने भी बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि एक शहर में शरीफ लोग इतने ही होते हैं जितने आप यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छा। मैं आपकी शराफत को सलाम करता हूँ। मेरे मोहतरम डॉक्टर रहीम साहब उतरौला से आए हैं, उनके कुछ अहबाब यहाँ आए हैं, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। इजाज़त है? आप तमाम लोग दोनों हाथ अपना उठाएं और तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैं शेर पढ़ूं। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, क्या बात है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। वाह वाह वाह। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। गौरा चौकी वालों, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। क्या बात है, क्या बात। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, ये शेर मुझे बताएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में। कहाँ जा रहे हैं भाई? कौन दिल कैसे साफ- कैसे शायरों को सुना इन्होंने जी लगा के भाई। अब जब मेरा वक्त आया तो इनको कहीं और जाने का जी हो रहा है। वाह कमाल। 10 मिनट का खेल था सिर्फ। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। तैयार हैं आप? एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं जो ये ठान कर आया होगा, ये अहद करके आया होगा कि माइक पर अगर मीर भी आ जाए, गालिब भी आ जाए, इकबाल आ जाए तो मुझे दाद नहीं देनी है, वो भी बोलेगा इंशाल्लाह। इसलिए कि उसकी बात है, इस मजमे में बैठे हर शख्स की बात है। राम प्रताप साहब की बात है, अब्दुल सलाम साहब की बात है, आप सब की बात है, मेरे बेटे इरशाद अंजुम की बात है, जिसने बड़े सलीके तरीके से इस मुशायरे को कामयाबी की तरफ रवां कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक एक शख्स शरीक हो जाए मेरे इस शेर में। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिछाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। शेर पेश करता हूँ। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। आहा, क्या बात है? कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, क्या बात है? ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन आहा, फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। क्या बात है? हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हाय हैं। हाय, वाह 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 वाह। लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे आपको यहाँ लाना था, इसलिए मैंने कुछ चंद शेर तहत में पढ़े। एक छोटी सी गज़ल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो, अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मुझे बताएंगे आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा सदर साहब, मतलब पेश करता हूँ भाई, सुनिएगा। मतलब बिलखुसूस आपकी मोहब्बतों की नज़्र करता हूँ और आपसे दुआएं मोहब्बतें चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। उसकी आँखों क्या बात, उसकी आंखों, उसकी आंखों में, सुने दोस्तों, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। हाय हाय हाय, अब मजा लीजिए, तालियां बजा के बताएं आप गजल सब। का मजा लीजिएगा। उसकी आंखों में, उसकी आंखों में, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी दे
देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी क्या हो गया भाई, क्यों खामोश बैठे हैं आप लोग? सुनाई नहीं दिया क्या मतलब? कमाल लोग हैं यार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये किस खोपड़ी के लोग हैं यहाँ पे। इससे बेहतर तो मतलब था भी नहीं मेरे पास भाई। क्या बात। अब मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या। इनको जैसे सांप सूंघ गया भाई, पता नहीं कैसे लोग बैठे हैं। एक शेर का और चांस देता हूँ, अगर यही हाल रहा तो मुझे भी काविश रुदौलवी को सुनना है। मैंने बहुत जमाना हो गया, अपने भाई की एक नज्म है, एक गीत है, मुझे सुनना है, आपको भी सुनना है। शेर पढ़ता हूँ मुलाज़म। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। क्या बात है। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का वो निशान। ना रास्ता, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों जाने को। क्या अच्छा शेर पर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब ये जो जितने भी हार हैं ये लानत का तौक हो चुके हैं, कसम खुदा की। ये तो अब किसी मुर्दे पर भी नहीं चढ़ाए जा सकते। मैं तो जिंदा खड़ा हूँ आपके साथ। अल्लाह के वास्ते ये काम ना हो तो बेहतर है। जी चाहता है, तालियां बजाएं आप लोग। वो ना रास्ता, वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया, इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता है। अल्लाह सलामत भाई माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा और नया आपके लिए पट्टा लाया गया है। पट्टा है ना ये। जी चाहता है, जी चाहता है, डूब जाने को भर जाने को जी चाहता है। देखिएगा राम प्रताप सिंह साहब आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। जी चाहता है कोई दीवार हो,
दीवार हो, कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। तालियां बजाएं आप सब। कोई दीवार, कोई कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते। जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवा का गुजर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो नवाज चुका। दीजिए मुझे इस शेर पर, अगर समझ में आ जाए आपके। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता। अरे वाह 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 वाह, से भी मुकर जाने को हमारे अतर भाई जी। अतर भाई की ख्वाहिश है कि फिर पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपकी भाई हमारे मोहब्बत खलीलाबाद वाले से हमारे करता हूँ। मेहमान हैं। मेरे मोहतरम अतर साहब खलीलाबाद से यहाँ आए हैं, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। शेर पढ़ता हूँ, लिहाजा फरमाए। जी चाहता है, क्या हो गया भैया? बैठ जाओ, बैठे बैठे बैठे। थक गए बेचारे बैठे बैठे। जी चाहता है, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जी 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 चाहता है। कोई शहर जो मुझे, शेर सुने आप। कोई बंदा इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। पेश करता हूँ लाजम। जी चाहता है कोई शहर, डॉक्टर साहब देखिएगा, कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शय है जो मुझे कोई खींचती रहती है। कोई शय कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया, शाम होती है तो घर जाने को। भाई भाई
एक मरतबा जोरदार तालियों से आप इजाजत दीजिए मोहतरम अल्ताफ जिया साहब को। जी मैं पढ़ता हूँ। ये जिस गजल की इन्होंने फरमाइश की है, कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं मुझे। अभी भी दो चार लोग बिल्कुल नशे में हैं, होश में आ ही नहीं रहे हूँ, और मैं शुरू से देख रहा हूँ। मैं पहला मिसरा पढ़ूं तो मुझे लगे कि मैंने आज ही ये गजल कही है, और आपको जब आप तक जब ये पहुंचे तो मुझे भी लगे कि आप लोग पहली मर्तबा इस गजल को सुन रहे हैं। इजाजत है, मैं पढ़ता हूँ। मैं ये गजल जरूर पढ़ूंगा भाई, लेकिन एक दो तीन शेर में आपको जगाने के लिए मैं पढ़ूं। खास तौर से मेरे भाई अजमल ने इसकी फरमाइश की है, नौशाद ने की है। मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह एकदम हलचल सी हो जाएगी। देखिएगा रहीम साहब। अता करा। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार क्या बात। नहीं है। ये जो थोड़े से दूर बैठे हैं, अगर नजदीक आ जाए ना तो मुझे और भी मजा आ जाए। जरा सा आप लोग जरा सा आ जाइए प्लीज, दो प्लीज कदम आप आगे आ जाइए तो अच्छा सा एक माहौल बन जाएगा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आप, बड़ी मोहब्बतें आप, बहुत शुक्रिया। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं। राम प्रताप साहब। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्या बात। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। किरदार किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। शेर सुने, सुने दोस्तों, सुने। कपड़े में किरदार 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 को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा। बहुत शुक्रिया हाज़िर, बहुत करम, बड़ी इनायत। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है।
इस कौम की, इस कौम की, इस कौम की, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। मिसरा लग जाए कौम की तो बेईमानी ना करें मेरे इस शेर के साथ। मंजिल तो है इस लेकिन। कौम, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, मंजिल तो है लेकिन। इस कौम, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। एक बार, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। सुने शेर, सुने दोस्तों, एक एक शख्स शरीक हो जाए उजड़ जाए मेरे इस शेर में। एक बार, एक बार, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं। मैं अल्ताफ जिया साहब की फरमाइश है, उसके कम से कम ये लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। मैं उस गजल के जितने भी शेर हैं अहम, वो आप तक पहुंचाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। एक मरतबा तालियां बजा के मुझे देखिए, एक बंदा जो यहाँ बैठा हुआ था, फरमाइश तो कर दी, उड़ के चला गया। यही होता है, जो फरमाइश करता है वही खामोश रहता है। मुझे आप इस गजल के लिए, अच्छे बैठे हैं तो आप भी तालियां बजाएं, और आप आसपास जो बैठे हैं उन्हें भी कहिए कि इस गजल की इजाजत दें तालियां बजा के मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल मुझे मूड में आपने ला दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं है। जी राजेश भाई, आप लोग भी जरा सा यहाँ आ जाए, इधर यहाँ आ जाए प्लीज, बैठ जाए आप। जी बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ता हूँ इरशाद भाई, देखिएगा मैं मतलब पढ़ता हूँ। जमाल साहब, कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। अल्लाह सलामत रखे, आप सलामत रखे। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयां आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयां आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है।
तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। इश्क करने वालों की नज़्म, जिन्हें किसी का इंतजार है, जिनका कोई इंतजार कर रहा है, उनके लिए। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। मुझे मत रोकना तुम उस जगह, मेरी जरूरत है। अल्लाह करे कि ये शेर आपका सुना हुआ ना हो। सदर साहब आवाज देती है, मुझे मत रोकना तुम उस जगह, मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना तुम उस जगह, मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती हैं। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती हैं। दोस्तों, ये जो गज़ल है, ये जो गुले सबा है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, इसे भी बहुत पसंद है। मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ, उसकी भी दुआएं मिल रही हैं, फलक मुझे दुआएं दे रही हैं। एक शेर इन बेटियों के हवाले से आप तक पढ़ता हूँ। राज़ फरमाए, आवाज़ देती है, आवाज़ देती है, ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। ज़्यादा देर ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। क़फ़स में हूँ, मुझे आज़ादियाँ आवाज देती हैं। बहुत ऊंची। सुने दोस्तों, आपने मेरे हर शेर पर मुझे नवाजा, लेकिन अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ अगर इसका सच्चा है तो एक एक शख्स, एक एक फर्द शरीक हो जाए मेरे शेर में। देखिएगा, आवाज़ देती है। अजमल भाई देखिएगा, नौशाद साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा हूँ ज़िया साहब। बहुत ऊंची इमारत से उतर। मेरा छोटा भाई आदिल भी आज के इस गोंडा के मुशायरे में है, जो हमारे मोहतरम शायर मालेगांव के अनीस नैयर साहब के पोते हैं। बड़ा माहौल बना दिया था उसने पहले ही आकर के इस माइक पर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेटे आदिल को, पेश करता हूँ। दोस्तों, एक एक लफ्ज़ में शरीक हो जाएं आप। बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा हूँ ज़िया साहब। बहुत ऊंची इमारत से
जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं।